जग से न्यारा है। कैसे आपको पता है कै खे गेड़े पड़ा है कि नहीं, कै में ए है कि नहीं, पै में ए है कि नहीं, पै थे थे सब में ए है सब में है, लेकिन फिर भी ए अलग है कि नहीं। तो जग से ऐसे ही राम अलग है। कौन कहता है ये बात? ये अद्वितीय विद्वान योगी साधक भक्त सिद्ध कवि बाबूजी चतर सिंह जी कहते हैं। समझे, ये मेवाड़ दरा के अंदर विदना मम मेवाड़ ने दीना त्रय वरदान, गुरु गुमान चेला चतुर भूरी भक्त महान। ये लोकजन जो है अच्छा काम कर रहा है। कितने ही लोग जो है छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभार करके पुरस्कृत कर रहा है, समाज के सामने ला रहा है। ये अच्छा काम कर रहा है। एक वातावरण बढ़िया बन रहा है। अग्रेसिव होकर ये कार्य करता है तो उनको सबको अग्रसर बनाता है। अग्रसर का मतलब आगे बढ़ो। ठीक है, नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत ही अच्छी बात सुनाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं दे रहा हूँ। निकल रहे हो क्या? निकल रहे हो? अभी तो होना, अभी तो होना, अभी तो होना। नहीं निकल रहे, बस हो गया हमारा काम। ले लो 99 295 31 777। गोविंद लाल और भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल। हाँ जी साहब। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किसी को करवाना हो ना लाइव बोल देना मुझे, है ना। मारना है 99 295 5 31 777। गोविंद लाल जो सर क्या बोलना है सर? हाँ, मेरे को व्हाट्सअप कर देना आप। जी मैम, कैसा लगा आज का आयोजन? पहले परिचय। हाँ, मैं मौमिता चौधरी, रांची झारखंड से आई हूँ और मैं नमस्ते इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट वुमेंस विंग की हूँ और मैं प्रोफेशनल ऑथर भी हूँ। मैं नॉवेल्स वगैरह लिखती हूँ और सुधीर जी के साथ मैं यहाँ आई हूँ रांची से। और मुझे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनर हुआ मेरा, बहुत अच्छा लगा इसमें शामिल होकर। मैं अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी मेंबर्स। प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या आपने मेवाड़ के इतिहास में आपको लगा कि ये चीज़ अच्छी है? कहाँ? यहाँ पे कोई यहाँ एक एक्चुअली यहाँ तो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं परसों आई हूँ रात को, 2 दिन मैं रही यहाँ, लेकिन इसी इवेंट में ही मैं बिजी हो गई तो मुझे वक्त नहीं मिला। मैं प्लान करूँगी। उदयपुर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस है यहाँ। कल मैं पैलेस भी गई थी घूमने, वहाँ के महाराज जी से भी मुलाकात हुई बुक लॉन्च के लिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं जल्दी आऊँगी फिर से इस शहर घूमने के लिए। पुनः स्वागत है आपका। जी सर, हर साल आप कार्यक्रम में भाग लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग? बिल्कुल शानदार आयोजन था और ज्ञानवर्धक आयोजन रहा ये, और सबने बहुत कुछ सीखा है और सभी लाभान्वित हुए हैं और इसी प्रकार ये कार्य बढ़ता रहे। जय हिंद। हाँ, लोकजन सेवा संस्थान जी साहब, स्वागत है। मैं योग जन सेवा संस्थान का कोषाध्यक्ष गणेश लाल नाथ खजांची। इस समय दिनांक 2 से लेकर के 6 मार्च तक गोपाल सिंह जी की 140वीं जयंती मनाई जा रही है। आज तीसरा दिन था। पहले दिन मोहता पार्क में गोपाल सिंह जी की जो मूर्ति है वहाँ का उनका दुग्धाभिषेक किया गया। थोड़ा घूमो। हाँ बस, अब बढ़िया। और दूसरे दिन 3 मार्च को श्रमजीवी कॉलेज में कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें अच्छा कार्यक्रम रहा। सबने पूरी प्रशंसा की। कल राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में यहाँ के कुलपति आदरणीय एस.एस. सारंगदेव साहब के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें राम और रामायण के से संबंधित विश्लेषण और उनकी उपादेयता के संबंध में चर्चा की गई। कई साथियों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और आज यहीं राजस्थान विद्यापीठ के
RT कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की गई, जिसमें 28 अच्छे कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया और जिन्होंने अच्छे काम किए उनका सम्मान किया गया। इसके बाद में भोजन प्रसादी से सभी को संतुष्ट किया। यही नहीं, कल 5वां दिन है। 5वें दिन में पुनः कल सभी लोक जन सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यगण सर्व ऋतु विलास में गायत्री शिक्षा केंद्र पर वहाँ हवन का कार्यक्रम होगा। हवन पूजन के बाद में जो भी कार्यकर्ता आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा और इस जयंती का समापन किया जाएगा। इसी के साथ में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तुम ही देखे होता ही देख। एक अच्छे इतिहासकार डॉक्टर गिरीश नाथ माथुर जी, नाम ही काफ़ी है। जी साहब, स्वागत। अच्छा, ठीक है, अभी मिलते हैं। मेवाड़ का इतिहास बहुत शौर्यपूर्ण और त्याग कर रहा है और इसके अंदर अंतिम कड़ी में महाराणा गोपाल सिंह जी हुए और महाराणा गोपाल सिंह जी के समय में पूरे भारत का जो एकीकरण हो रहा था उसमें कई रियासतें पाकिस्तान की ओर मिल रही थी, जूनागढ़ की और इधर उधर की, और बहुत दबाव आ रहा था कि हम पाकिस्तान की तरफ मिल जाएं। लेकिन महाराणा गोपाल सिंह जी ने अपने 1500 साल की रियासत, सबसे बड़ा घराना, 1500 साल तक शासन करने वाला दुनिया में एक ही घराना सिसोदिया घराना, इसके प्रतिनिधि महाराणा गोपाल सिंह जी ने बहुत त्याग की भावना दिखाई और अपने राज्य को भारत में मिलने का सबसे पहले अनुबंध लिख दिया। इससे महाराणा गोपाल सिंह जी बहुत प्रसिद्ध हुए और उनको कुल प्रमुख भी बनाया राजस्थान का। और महाराणा गोपाल सिंह जी ने अपने काल में मेवाड़ के विकास के लिए बहुत काम किया। रेलवे लाइन उनके काल में बनी, कुछ तालाब उनके काल में बने, महाराणा गोपाल कॉलेज उनके काल में बना रियासतकालीन। इस तरह से शिक्षा, सभी संस्कृति और महाराणा गोपाल अस्पताल बना। इसलिए महाराणा गोपाल सिंह जी का त्याग एक तो अपने भारतवर्ष के एकीकरण में है और दूसरा मेवाड़ के आधुनिकीकरण में। BN कॉलेज में वहाँ पे जो लोग शिक्षा लेने बाहर जाते थे उनके न्यू कॉलेज अजमेर में, उनके लिए शिक्षा की यही व्यवस्था करी। राजस्थान विद्यापीठ भी उनके काल में उन्होंने यहाँ ज़मीन दे करके सलेटा कर उनमें राजस्थान विद्यापीठ को ज़मीन दे करके आज राजस्थान विद्यापीठ बहुत बड़ा वटवृक्ष हो गया है और पूरे मेवाड़ की सेवा कर रहा है। इसलिए महाराणा गोपाल सिंह जी का त्याग, तपस्या इतिहास में बहुत स्मरणीय है और आदरणीय है। उन्होंने उनका त्याग जैसे कई बार जैसे पन्ना त्याग का त्याग की बात हो रही थी, पन्ना धाय के त्याग से महाराणा उदय सिंह बच गए। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं मेवाड़ में। त्याग तपस्या के लोगों ने अपने सिर कटा करके इस मेवाड़ की रक्षा की, स्वतंत्रता की रक्षा की। महाराणा प्रताप का नाम सबसे अग्रणी है। इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महाराणा प्रताप के नाम से स्वतंत्र सेनानियों ने युद्ध लड़ा। इसलिए मेवाड़ का इतिहास बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही संग्रहणीय और बहुत ही प्रेरणादायक है। और आज भी विश्व के लोग, देश के पर्यटक लोग महाराणा प्रताप की धरती पर आते हैं, हल्दी घाटी से अपना तिलक लगाते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दुनिया के दूसरे देश भी स्वतंत्रता के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो स्वयं महाराणा प्रताप का नाम गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई बार लिया। कई बार स्वतंत्रता सेनानियों ने महाराणा प्रताप का नाम लेकर के अंडमान निकोबार में जेल काटी। इसलिए महाराणा गोपाल सिंह का नाम बहुत ही अग्रणी है और इनका त्याग तपस्या बहुत ही अग्रणी है। इनके यादगार में जो अक्षय लोकदल 4 दिवसीय समारोह करके प्रतिवर्ष महाराणा गोपाल सिंह जी के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और नई पीढ़ी इनके इतिहास से अवगत होगी और विकास के कार्यों में वो लोग संलग्न होंगे। चाहे IAS बने, RS बने, उनको ये याद रहेगा कि मेवाड़ में महाराणा गोपाल सिंह जी ने कैसे विकास के कार्य किए और वे भी उस कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। इसलिए महाराणा गोपाल सिंह जी का कार्यकाल
21 से लगा करके 55 तक रहा, वो बहुत ही सुनने नहीं रहा। स्वतंत्रता आंदोलन का पीरियड था। महाराणा गोपाल सिंह ने बहुत बड़ा त्याग करके 1500 साल की अपनी रियासत को अपने देश को सौंप दिया। इसलिए वो त्यागमयी मूर्ति को अभी जो याद किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इससे युवा पीढ़ी को बहुत बहुत लाभ और लाभान्वित होगी।